आप सब आज अपन करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 10 संविधान संशोधन। 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं अपने और एमसीक्यू सहित हो गए। उनके प्लेलिस्ट चैनल पे जाके आप देख सकते हो, कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ। मैंने 2 बार प्रीलिम्स और 1 बार मेंस यूपीएससी मेंस लिखा है और यूपीपीसीएस प्री भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है 2022 में और मेंस मैंने 2022-23 में ही दिया था यूपीएससी का। तो अब की बार देखो क्या होता है, अपन फिर वापस से अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी तो क्यों नहीं, सिलेक्शन भी होगा और एक दिन आप ही के साथ में भी पढ़ लिख के अच्छा ग्रो करके अपन एक सही दिशा में पढ़ाई करेंगे तो मेरे साथ आप भी सक्सेस होंगे। और मैं जिस तरीके से मैंने मेंस तक मैं पहुंची हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, उसी तरीके से मैंने आपको भी पढ़ाने की कोशिश करी है। पीछे वाले वीडियोस में भी मैं जो कंटेंट लेके आती हूँ बिल्कुल समराइज होता है, शॉर्ट एंड स्वीट होता है। आपको ज़्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़ना है। आप ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स उठाओ जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, जहाँ आप क्वेश्चन कर सको। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। आप कोई भी एक चीज़ फॉलो करो तो उसको बस बार बार रिवाइज़ करो। ठीक है, मेरा मेंस ही हुआ था, इंटरव्यू नहीं हुआ था कुछ, उसमें मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। आई थिंक मेरा रिवीजन सही नहीं हुआ था मेंस में, तो वो चीज़ आप लोग फेस नहीं करो। जो भी यूपीएससी पीसीएस या फिर जो आप और वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी पॉलिटी तो सब जगह आता है। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत बेस है पूरा। लक्ष्मीकांत मैंने बहुत बार पढ़ा है और प्लस मैंने करंट भी ऐड किए हुए हैं नोट्स में। और हाँ, साथ में आप करंट अफेयर पढ़ते रहना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट, लास्ट 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, 20 से 25 मिनट। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका क्योंकि एक स्टूडेंट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सपोर्ट करिए चैनल को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन, सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं, मतलब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन। तो भारतीय संविधान को सुपर लचीला और सुपर कठोर दोनों माना जाता है। ठीक है, मतलब दोनों कंडीशंस में होता है। जहाँ इसको लचीले की जरूरत हो तो लचीला रूप धारण कर लेता है, जहाँ कठोर है तो कठोर रूप धारण कर लेता है। संविधान सभा ने इसे न तो कठोर मतलब रिजिड और न ही बहुत लचीला फ्लेक्सिबल बनाया है, इसलिए संविधान को बदलने के लिए संविधान संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान रखा गया है। तो ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान संशोधन क्यों रखा गया है, तो वो इसलिए रखा गया है क्योंकि ना तो अपना संविधान रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन का प्रमुख प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, संसद को संविधान संशोधन करने का विशेष अधिकार है। यहाँ अपनी संसद बहुत शक्तिशाली है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया और विधियाँ दी गई है, अपन ये देखेंगे इसमें। ठीक है, संविधान संशोधन की विधियाँ क्या क्या है, तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन जो वनडे एग्जाम्स में होते हैं उनमें सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से संशोधन, सिंपल मेजोरिटी, इन्हें वास्तविक संशोधन नहीं माना जाता है। एक एक का देखेंगे अपन। ठीक है, साधारण, फिर विशेष और फिर विशेष बहुमत प्लस आधे विधानमंडल राज्यों का सहमति। ठीक है, इन्हें वास्तविक रियल संशोधन नहीं माना जाता है। जैसे अब साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन कर सकती है संसद, तो नागरिकता अधिनियम, राज्य पुनर्गठन, संसद व राज्य विधानमंडल के कार्य प्रणाली से जुड़े हुए प्रावधान। मतलब जब आपको मैं इसका पूरा पीडीएफ दूंगी सब उसका, तो मेरे जो खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं प्लस इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है इस पीडीएफ में भी, तो उनमें सबको मैंने उसमें जोड़ दिया है और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें सब कुछ दिया गया है कि साधारण बहुमत से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं, विशेष बहुमत से कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं। विशेष बहुमत से स्पेशल मेजोरिटी, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस कुल सदस्यों का 50% से अधिक समर्थन आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया। 2/3 बहुमत, जितने सदस्य हैं उनका 2/3 और कुल सदस्यों का 50% से अधिक समर्थन होगा तभी कोई संविधान संशोधन माना जाएगा, वो रूल बन पाएगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से होते हैं, तो मौलिक अधिकार, डीपीएससी में संविधान संशोधन और चुनाव आयोग, यूपीएससी के प्रावधान। ठीक है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और फिर विशेष बहुमत और आधे राज्यों की स्वीकृति, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशंस बाई स्टेट्स। मतलब ठीक है, मतलब कौन से संविधान संशोधन 2-3 प्रकार के हैं, जिसमें साधारण में तो सिर्फ संसद खुद कर देगी, विशेष में भी उसको 50% बहुमत और 2/3 लोगों की वहाँ जरूरत पड़ेगी, विशेष बहुमत में उसको आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। जैसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन जरूरी है। तो ऐसा कौन कौन से संशोधन हैं, तो संघ और राज्य संबंधित कोई संशोधन होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियाँ, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, यही चीज़ें करेगी जब उसे आधे राज्यों की विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक होगी। संविधान संशोधन का क्या महत्व है, तो संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुसार बदलने का साधन है। आपको पता है जो समय के अनुसार नहीं बदलता है वो बहुत पीछे रह जाता है, तो अपना संविधान हमेशा एक नया बना हुआ है। संशोधन का महत्व, संविधान को समय की आवश्यकता अनुसार बदलने का साधन, लोकतंत्र में लचीला बनाए रखना, नई परिस्थितियों और समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। ठीक है, संविधान संशोधन का महत्व हुआ। संविधान संशोधन और न्यायपालिका, तो संविधान संशोधन को लेकर न्यायपालिका के क्या क्या इसमें
वो दिए गए थे उनके, जो क्या नाम से जो न्यायपालिका उसका एक्सप्लेनेशन करती है या फिर वो कोई केस आता है उससे रिलेटेड, तो संविधान संशोधन न्यायपालिका के बीच में कौन कौन से निर्णय दिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय क्या क्या दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहला है शंकर प्रसाद केस 1951, संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार मिला। ठीक है। गोलकनाथ केस 1967, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, फिर ऐसा कहा गया। फिर केशवानंदन भारती केस में 1973 में कहा गया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकती, उसमें कुछ ऐड कर सकती है पर उसको पूरी तरह से नहीं बदल सकती। मिनर्वा मिल्स केस 1980, संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, इसमें साफ निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्लियर बोल दिया कि संसद को भी संशोधन की असीमित शक्ति नहीं है, उस पर भी बाउंडेशंस है। ठीक है। अब प्रमुख संशोधन कौन कौन से हुए, तो पहला संशोधन था 1951 में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलना ये नहीं है कि आप अपने राष्ट्र के लिए या किसी और के लिए भी, मतलब पर्सनली भी आप किसी को कुछ बोल रहे हो या फिर जाके आप पब्लिक में कुछ बोल रहे हो, किसी नेता के खिलाफ कुछ बोल रहे हो या फिर किसी के भी खिलाफ, एनीवन किसी के भी खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो उसको आपको अगर एक हाथ से अधिकार दिया गया है तो दूसरे हाथ से आपको प्रतिबंधित भी किया गया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस टाइम पे उसमें कुछ प्रतिबंध नहीं लगाए, लेकिन ऐसे केस देखने को मिले तो 1951 में इस पर उचित प्रतिबंध लगा दिए गए, ऐसे प्रतिबंध जो किसी को मतलब राष्ट्र की एकता को या फिर उसकी गुप्त सूचनाओं को, किसी को मतलब गुप्त सूचना या फिर उस देश की एकता पर कोई आँच आए या फिर उस पर रिस्क हो तो उस टाइम पे उचित प्रतिबंध होगा। और या फिर वो पब्लिकली गलत बोल रहा है, एब्यूज़ गलत या कोई भी वो गलत वर्ड या फिर एब्यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध होगा। ठीक है। और ये जो भी अपन सब आगे विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि ये लेसन सिर्फ संविधान संशोधन का अपने को एक तरह से इंट्रोडक्शन करवाता है। ठीक है। आगे वाले चैप्टर्स में इनकी अलग से भी पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि क्या क्या संविधान संशोधन आगे पढ़ेंगे जब और चैप्टर्स में, तो उसमें बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देगा अलग अलग एक एक आर्टिकल के बारे में। ठीक है। तो अभी आपको इतना ही देखना है कि 1951 में संशोधन हुआ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा, ये संविधान का पहला संशोधन था। इस पर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है 1951 में कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। सातवां संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन, जिसको अपने देखा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उस टाइम पे, उसके तहत नए राज्य बने थे। ठीक है। हरियाणा बना था, उधर क्या नाम से हरियाणा बन गया था, पंजाब, तेलंगाना 2014 में बना, जम्मू कश्मीर में भी 2 पार्ट्स हो गए, इधर क्या नाम से अपन आएंगे गुजरात की तरफ, तो गुजरात में भी गुजरात से इधर MP से, गुजरात तो पहले से ही था, हरियाणा बन गया था, पंजाब से अलग हो गए, चंडीगढ़ बन गया था, तो बहुत सारे राज्य बने थे। वो अपन जब पहले हम चैप्टर कर रहे थे उनमें मैंने बता दिया है कि कौन कौन से राज्य बने थे, जब अपन फर्स्ट बार जब उसकी प्रस्तावना पढ़ रहे थे। प्रस्तावना के बाद में राज्यों का जो संघ था उसमें अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था कि कौन कौन से राज्यों का हुआ। वो आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं क्योंकि मैंने ये चैप्टर नंबर 10 है, 9 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिए MCQ सहित, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। आपको ज़्यादा रामायण महाभारत नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप ऐसा पढ़ो, ऐसा कंटेंट पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हो। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रिलेवेंट है तो आप PYQs उठाओ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उनको लगाओ। और मैंने जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं पॉलिटिकल में पहले 9 चैप्टर में, अगर उनमें से आपको PYQs में क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप नेक्स्ट क्लास मत लेना, डिसलाइक करके चले जाना और कमेंट में लिख जाना कि मैम कंटेंट यूजेबल नहीं है। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने UPSC को 2 साल मैंने UPSC को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, तभी मैं मेंस लिख पाई हूँ। ठीक है। तो आपको कंटेंट के लिए कोई शिकायत नहीं आएगी कभी भी कि ये उससे मिलता, क्योंकि आपको आपके एग्जाम से ज़्यादा ही मिलेगा, इसमें कम नहीं मिलेगा। ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने की शक्ति है, फिर इसमें ये कहा गया। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, संविधान का लघु संविधान, मैंने बोला था ना कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसको। प्रियम्बल में क्या क्या जोड़े गए, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये UPSC में भी आया हुआ है और PCS में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन कि कौन से संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता सब जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, क्योंकि इसमें कैसे भी वो तोड़ मरोड़ के आपको क्वेश्चन बना के देगा इससे। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन के कई प्रावधान हटाए गए, जैसे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा के उसको एक कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में, 73वां में तो पंचायत से रिलेटेड था, ग्राम पंचायतों का, और 74वां संविधान नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित था। 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। 101वां संशोधन जो GST से संबंधित था, जो 2016 में लागू हुआ। ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में, जो EWS में 10% रिजर्वेशन का था।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। ठीक है, अब तक हुए संशोधन। ठीक है, संविधान में अब तक मतलब 2025 तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और 103वां संशोधन हाल ही में बड़ा चर्चा में है। संशोधन है हाल का बड़ा संशोधन 103वां। ठीक है, जो 103वां संशोधन था वो कौन सा था? EWS वाला। ठीक है, फिर इसकी आलोचना भी देखो, कोई भी अपन खुद एक व्यक्ति होता है तो उसके दो पहलू होते हैं। वो कुछ लोग उसकी अच्छाई के लिए बात करेंगे, कोई बुराई की बात करेंगे। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। ठीक है, तो अब इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। किस बेस पे किया जाता है कि इसमें बार बार संशोधन होने से संविधान की स्थिरता पर पर्सन चिन्ह लग जाता है, क्योंकि बार बार चेंज कर रहे हैं कि ये आज ये रूल आ गया, आज वो रूल आ गया। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत हार्ड होती है, इतना सीधा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो संशोधन तो हो ही रहे हैं ना। मतलब आप भी देख सकते हो कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उसके बाद से अब तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि इसमें बार बार ही संशोधन होते हैं, तो जो संविधान में स्थिरता नहीं है। ठीक है, कई बार बोलते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए भी संशोधन करते हैं, जैसे 42 संविधान संशोधन हुआ 1976 में। आपको पता होगा 1975 में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी था। तो कई लोग बोलते हैं कि 42 संविधान संशोधन करने का मतलब था कि शक्ति अपने हाथ में लेना। संविधान को बहुत ज़्यादा बदल दिया गया था उसमें, ये बोला जाता है। संघ के ढांचे पर असर पड़ता है इसका, क्योंकि स्थिरता नहीं रहेगी तो रूल्स चेंज होते रहेंगे। आज ये नया संशोधन आ गया, दूसरे दिन फिर कुछ नया बदल के आ गया, तो उसमें साल दर साल चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और संघ और राज्य के जो रिश्ता है, रिलेशन है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, जो आगे संघ और राज्य के संबंध के बारे में भी एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे जब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, आपके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब ये पूरे जब आपने ऊपर चैप्टर देखा, उसका निष्कर्ष क्या क्या है, तो संविधान संशोधन भारत के लोकतंत्र को समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखने का साधन है। ठीक है, अपने को पता है कोई भी चीज़, रुकी हुई चीज़ कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकती है। हमेशा अपने खुद के विचार हो, या फिर आप खुद पर्सनल लाइफ हो, या आपका खुद का व्यक्तित्व हो, खुद का करैक्टर हो, खुद के अंदर आप कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते जाओ। आप एक दिन ऐसी पर्सनैलिटी बन के निकलोगे बाहर कि आप बहुत खुद को खुद अलग महसूस करोगे आप, कि हाँ यार मैं इसके लायक हूँ। जो बोलते हैं ना लोग कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट कैसे देंगे आपको? आप पहले कुछ टारगेट कुछ अचीव तो करो, ताकि आप उसके लायक बनो। ठीक है, ज़िंदगी अपने को देने के लिए, ज़िंदगी तो बहुत कुछ देने के लिए तैयार अपने को। ठीक है, लेकिन अपन खुद भी तो लायक बने उसके, तो वही बात यहाँ है। ठीक है, लेकिन मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बदले बिना ही सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये रखी गई है कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का नहीं बदलना चाहिए। उसमें संशोधन मान्य होंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जैसे मूल सब जोड़े गए प्रस्तावना में। ठीक है, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समानता, विचार अभिव्यक्ति, है ना, तो वो नहीं बदलेंगे। उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप, चीज़ें और बदल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ बेसिक दी हुई है, बेसिक स्ट्रक्चर में है संविधान में, वही बदल दे। ये चीज़ आप अपनी ज़िंदगी पे भी लागू कर सकते हो। ठीक है, आप अपने आदर्श मत भूलो, आपके आदर्श आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर्श में कुछ नया भी ऐड करते जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुराने विचारों को लेके बैठे हैं, कुछ चीज़ें बदलने के लिए तैयार नहीं, तो वो गलत होगा। ठीक है, अब 50 के 50 MCQ कर लेते हैं अपन, 50 MCQ। ठीक है, संविधान संशोधन के MCQ चैप्टर नंबर 10, 50 MCQ। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। भारतीय संविधान को किस प्रकार का कहा जाता है, तो ना ही कठोर है ना ही लचीला है, दोनों का मिक्सचर है। संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो संसद के पास है। साधारण बहुमत से किए गए संशोधन वास्तविक संशोधन नहीं माने जाते हैं। हाँ, वो वास्तविक संशोधन नहीं माने जाते, क्योंकि वो 368 के तहत नहीं होते हैं, वो सिर्फ साधारण बहुमत से होते हैं। ठीक है, नागरिकता संबंधित संशोधन किस बहुमत से किए जाते हैं, तो साधारण बहुमत से संबंधित। आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि साधारण बहुमत से कौन सा हो रहा है, विशेष बहुमत से कौन सा है, और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा कौन से संशोधन मैंने चैप्टर में बताया है वो। ठीक है, आप 2 बार रिवीजन करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद में दिमाग में वो चीज़ें रिवाइज होती है। ठीक है, मैं ये आंसर बता रही हूँ आपको, जब मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि हाँ ये ऊपर मैंने पढ़ा है ये चैप्टर में। ठीक है, और फिर आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि 2 बार पढ़ लोगे ना आप, अच्छे से रिवाइज कर लोगे क्लास को, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आप कहीं भी टेस्ट पेपर उठा के लगाओ, वो याद होगा आपको। ठीक है, संविधान संशोधन की कितनी विधियाँ हैं, तो 3 है। मूल संरचना सिद्धांत किस केस में आया, तो केशवानंदन भारती केस 1973 में आया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में। किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, आ गया क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 44वें संशोधन में किस मौलिक अधिकार को उठाया गया,
तो संपत्ति के अधिकार को। किस संशोधन ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? 74वां संविधान संशोधन द्वारा। शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन में बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002। जीएसटी किस संशोधन में लागू हुआ? अभी ऊपर देखा अपने 101 संविधान संशोधन 2016। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण किस संशोधन द्वारा लागू हुआ था? तो 103वां संविधान संशोधन 2019। शंकर प्रसाद केस 1951 का मुख्य बिंदु क्या थे? तो संसद को मौलिक अधिकार संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है। गोलकनाथवाद केस 1967 में क्या निर्णय था? तो संसद मौलिक अधिकार संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। फिर मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में क्या निर्णय था? कि संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, उसमें वो भी बाउंडेशन में है। अनुच्छेद 368 किस प्रकार के संशोधनों पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 367 विशेष बहुमत व विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति वाले संशोधन। ठीक है। साधारण बहुमत वाले संशोधन कहाँ दर्ज नहीं होते? तो अनुच्छेद 368 में नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान सर्वोच्च है किस केस में कहा? केशवानंदन भारतीवाद केस में कहा। 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी हुई थी? तो 18 वर्ष हुई थी, पहले 21 वर्ष थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। किस संशोधन द्वारा नागालैंड में विशेष प्रावधान जोड़े गए? तो 13वां संविधान संशोधन। ठीक है। अनुच्छेद 370 से संबंधित संशोधन कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट। 35A और 370 को 2019 में हटाया गया संविधान के आदेश द्वारा। ठीक है, उसमें संविधान संशोधन करे जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान था। 370 कौन सा संशोधन प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है? तो पहला संशोधन, क्योंकि वहाँ पे विचार अभिव्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। किस संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा की सीटें इस तरह की 2026 तक? तो 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है। SC ST के लिए आरक्षण कितनी बार बढ़ाया गया? तो 105वां संशोधन तक कई बार बढ़ाया जा चुका है इसको। ठीक है। संसद को संविधान संशोधन के लिए राज्यों की अनुमति कब लेनी पड़ती है? संघ राज्यों वाले संशोधनों में। ठीक है। क्या संविधान संशोधन पर न्यायिक समीक्षा संभव है? हाँ, लेकिन मूल संरचना सिद्धांत के आधार पर, बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है। कौन सा संशोधन एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल संबंधी। ठीक है। किस संशोधन से एंटी डिफ्लेक्शन लॉ में बदलाव हुआ? 91वें संविधान संशोधन 2003। किस संशोधन द्वारा लोकपाल लोकायुक्त लाए गए? तो लोकपाल लोकायुक्त मूल संविधान में नहीं थे, बाद में संशोधन करके लाया गया था। 64वां बिल 2013 में पारित हुआ है ये लोकपाल लोकायुक्त। ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त से यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, प्री में भी और मेंस में भी। और पीसीएस जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे सदो क्वेश्चन बन जाते हैं कि लोकपाल लोकायुक्त कब आए या उनको कब जोड़ा गया। ठीक है। 2013 में 64वां संविधान संशोधन। किस संशोधन ने उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ बढ़ाई गई थी? जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी शक्तियाँ बढ़ाई गई। 24वां संविधान संशोधन 1971। 92वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो भाषाओं की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियाँ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो 2011 में आई थी। ठीक है। कौन सा संशोधन अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नीति निर्देशक तत्व सब में बताया आपको ये। ठीक है। संविधान संशोधन का प्रारूप किसके पास रखा जाता है? तो संसद, दोनों सदनों में। ठीक है। क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को रोक सकते हैं? नहीं, उन्हें स्वीकृति देनी ही होती है। उपस्थित विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत व कुल सदस्यों का 50%। ठीक है, 50% से ज़्यादा, मतलब +1 की। संविधान संशोधन की शक्ति सीमित क्यों मानी जाती है? क्योंकि मूल संरचना नहीं बदल सकती, बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंदन भारत 1973। 16वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो ये भारत बांग्लादेश की भूमिका में समझौता हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि ये लैंड रिलेटेड था। कुछ हिस्सा तो भारत में था उसका, कुछ भारत का बांग्लादेश में, तो फिर वो मैनेज किया गया था इसमें कि हाँ ये आप रखोगे, ये लैंड हम रखेंगे। ठीक है, भूमि संबंधित था ये। कितने संशोधनों से संविधान अब तक बदला जा चुका है 2025 तक? तो 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं और 103वां प्रमुख है उसमें, जिसमें ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था 10%। किस संशोधन से राष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित हुआ? विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है। संविधान संशोधन को संशोधित करना लोकतंत्र की आत्मा है, किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था ये। ठीक है। संविधान संशोधन को सीमित करना चाहिए, किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट, केशवानंदन भारतीवाद 1973 में कहा था ये। किस संशोधन ने आंतरिक आपातकाल में संशोधन किए?
44वां संविधान संशोधन 1978 में। जब अपन आपातकाल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना अलग से, तब आपातकाल 3 तरीके से लगता है, कौन कौन सा क्या क्या है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वो मोस्टली चैप्टर दिए ही इसी के बारे में। क्या जनमत संग्रह द्वारा संविधान संशोधन संभव है? नहीं, भारत में जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड में होता है वैसा यहाँ नहीं है। बहुत सारे देश में होता है, वहाँ पे जनमत संग्रह होता है। भारत में ऐसा नहीं होता। बस संसद जाती है, संसद में भारत की जनता चुन के भेजते हैं उन प्रतिनिधियों को, ठीक है, एमएलएस वगैरह को, तो वो जाके बनाते हैं, इनके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त किया गया? 2019 में। संशोधन नहीं बल्कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही इसको मान लिया गया था 2019 में, जो 370 और 35(1) को हटा दिया गया था, ठीक है। अब ये एमसीक्यू हो गए, 50 एमसीक्यू प्लस चैप्टर हो गए संविधान संशोधन। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं आज लक्ष्मीकांत के। मेरा टारगेट है इस मंथ में, मतलब अक्टूबर मंथ में अपन ये कंप्लीट कर देंगे लक्ष्मीकांत, ठीक है, क्योंकि उसी बेस से मुझे भी पढ़ना होता है, आप भी पढ़ लो साथ साथ, आपका भी अच्छा होगा, ठीक है। मेहनत करो, सही दिशा में मेहनत करो, अच्छा कंटेंट पढ़ो। देखो मेहनत सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, सब कुछ ना कुछ मजबूरी लेके अपने घर से दूर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप जिसमें गुजर रहे हो, मैं भी उसी चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं उसी चीज़ पे हूँ। लेकिन हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया, ठीक है, मैंने कोशिश करी कि मैं यूपीएससी मेंस तक पहुँची। मैं चाहती हूँ कि आप जो वनडे एग्जाम्स है, अगर आप अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे, अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा और यूपीएससी भी निकल जाएगा। क्योंकि आप अच्छा कंटेंट पढ़ो, एग्जाम से रिलेटिव पढ़ो ना आप। और नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही, तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चन उठाओ, वहाँ से आपको पूरा एनालिसिस आ जाएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ नहीं पढ़ा रही हूँ। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत बार पढ़ के ही ये शॉर्ट नोट्स तैयार करे हैं, ठीक है। पीडीएफ वैसे देखो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ। अगर बाकायदा वैसे मैं बाई चांस नहीं डाल पाती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। मुझे पता चला ना कि कितने बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं मेरे साथ। मैं तो देखो ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ, अगर मैं पढ़ती हूँ, अगर मेरे साथ में अगर कोई 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से मैं सक्सेस हूँ। मैं साथ में उनको, मेरा गारंटी है कि वो सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पे पूरा भरोसा है। मैंने बहुत ईमानदारी से तैयार किया है, बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वैसे मोटिवेशनल चैनल अपना तो मिलियंस में 12 मिलियन 13 मिलियन तो व्यूज जा चुके हैं अपने शॉर्ट्स पे। जितना आप शॉर्ट्स को प्यार करते हो उतना ही आप वीडियोस को भी दो। जितने मतलब अगर शॉर्ट्स को आप मिलियंस में जा रहा है तो 1000 व्यूज़ तो आने चाहिए ना अपने वीडियोस पे भी। आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर भी अपनी डेली आती है शॉर्ट्स में, 50 सेकंड का वीडियो होता है।